कंचन, आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्राइड्स के लिए तो बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, उनके मेकअप को लेके, उनकी ड्रेसेस को लेके, उनकी शॉपिंग लिस्ट को लेके, उनके ट्रोज़ों में क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। लेकिन ग्रूम्स के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। क्यों? उनके लिए ये दिन स्पेशल नहीं है क्या? भाई उनके लिए भी स्पेशल है। जितना ब्राइड्स के लिए ये दिन स्पेशल है उतना ग्रूम के लिए भी है, उनका जो वेडिंग डे है। और होता भी यही है कि पूरा का पूरा अटेंशन जो होता है वो ब्राइड्स के लिए होता है, ग्रूम्स के लिए नहीं होता। लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें आप सब कुछ देखेंगे टोटली ग्रूम्स के लिए किन किन चीज़ों को ज़रूरत है अपने वेडिंग डे पर, और उनको पहले से ही क्या क्या तैयारी करनी है, शादी वाले दिन क्या तैयारी करनी है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो वेडिंग अटायर है वो डिपेंड करता है कि आपकी वेडिंग का थीम क्या है, उसका स्टाइल क्या है, और दूसरी चीज़ है कि आप अपनी प्री वेडिंग में, वेडिंग में और पोस्ट वेडिंग फंक्शन में क्या पहनने जा रहे हैं। तो ये इन चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको वेडिंग डे पर ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो धोती कुर्ता हो, अचकन हो, शेरवानी हो, इस तरह की ड्रेसेस जो हैं बहुत अच्छी लगती है। और अगर पोस्ट वेडिंग जो फंक्शन है, जैसे रिसेप्शन ही है, उसमें अगर आप सूट पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो ड्रेसेस हैं अपनी आप मान्यवर से ले सकते हैं, बहुत अच्छे कलेक्शन है उसके, या फिर रेमंड्स के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, आप इनसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आजकल प्री वेडिंग शूट बहुत ज़्यादा चलन में है, आप अपना प्री वेडिंग शूट भी प्लान कर सकते हैं। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिस पर मैंने ड्रेसेस के बारे में बताया है कि ब्राइड और ग्रूम को कौन कौन सी ड्रेसेस पहननी चाहिए अपने प्री वेडिंग शूट के दौरान, और उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक दे दूंगी। तो ये और प्री वेडिंग जो फंक्शंस होते हैं उस पर भी, उसमें भी जो है आपको अपनी ड्रेस सेलेक्ट करनी होती है कि आपको किस तरह की ड्रेस अपनी प्री वेडिंग शूट में पहननी है। खास तौर से रिसेप्शन में जो आपकी ब्राइड है, आप कोशिश कीजिए कि कुछ मैचिंग ड्रेसेस इस तरह की लें कि जो एक कोऑर्डिनेशन बन जाए। और जैसे आजकल ब्लू और ग्रे कलर जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इन कलर को चूज़ कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन के बाद जो लुक आता है, या जब आप फोटोज़ देखेंगे बाद में, वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगती हैं। तो आप अपने वेडिंग के दौरान ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिंग करते हुए आप कुछ अपने लिए फॉर्मल शर्ट भी लीजिए, और कोशिश कीजिए अगर आप स्टिचिंग करा पाएँ तो क्या बात है, क्योंकि स्टिचिंग कराने के बाद जो किसी अच्छे टेलर से जब आप स्टिच कराते हैं वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, मतलब फिटिंग की होती है, ना तो वो लूज़ होती है ना टाइट होती है। अधिकतर होता है जब हम रेडीमेड लेते हैं तो उसमें कुछ पता चलता है कि आपके जो ये बाइसेप्स हैं यहाँ से आपकी टाइट हो गई, या फिर अगर बाइसेप से टाइट नहीं है तो अगर आपने बड़ा साइज़ लिया है यहाँ से ठीक है तो आप टमी से लूज़ हो गई। इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे रेडीमेड शर्ट्स में देखने को मिलती हैं। अगर आप उसको स्टिच करा लेते हैं तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए कोई फॉर्मल शर्ट जो है स्टिच करा लीजिए। और साथ में केवल एक ही शर्ट नहीं, आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 2-3 शर्ट जो है आप स्टिच कराइए, जिससे जो है जब आप सूट के साथ शर्ट पहनते हैं तो कई बार क्या होता है, डांस फ्लोर पर डांस करते करते जो है बहुत सारी स्वेटिंग हो जाती है और जिससे स्मेल भी आने लगती है। तो उस समय आप जो है उस शर्ट को चेंज कर पाएँ, तो इसलिए जो है आपको एक एक्स्ट्रा शर्ट ज़रूर रखनी चाहिए। और हाँ, शर्ट के साथ आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो शर्ट हो, एक तो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, दूसरी है वो बिल्कुल एकदम मतलब कोई दाग धब्बे ना हो उसमें, और जो लास्ट चीज़ है वो है कि वो बढ़िया से आयरन हो। क्योंकि जो इनका लुक आता है ना जब आप उसको पहनते हो, मतलब जब एक एलिगेंट लुक आता है, जो पर्सनैलिटी होती है उस समय वो आपके कपड़ों से ही दिखाई देती है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है जो आपके आउटफिट हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर आप रिसेप्शन वाले दिन के लिए कुछ सस्पेंडर सोच रहे हैं या बेल्ट सोच रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि जो इसमें जो लुक आता है बहुत ही क्लासी और कूल आता है, और आजकल ये ट्रेंडिंग भी है, तो ये बिल्कुल आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी गर्मियों में होने जा रही है तो आपको कुर्ते के साथ वेस्ट कोट या फिर जैकेट को ऑप्ट
करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 पीसेस सूट पहनते हैं तो उसमें गर्मी लगती है। और ये जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ इसमें काफ़ी हद तक आप कूल रहेंगे और गर्मी से बचे रहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगा। जब आप रिसेप्शन पार्टी के लिए सूट पहनेंगे तो सूट के साथ आपको एक टाई भी लेनी होगी, और जो वो टाई हो वो ऐसी हो कि जो आपका सूट आपने पहना है उससे थोड़ा डार्क कलर की हो, जो अलग से विजिबल हो। और जो आपकी टाई हो, आजकल चौड़ी टाई जो है ट्रेंड में है, तो आपकी जो टाई हो वाइड हो, और या फिर आप वो भी कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एसेसरीज की बात करते हैं तो इसी में आते हैं बेल्ट। तो आपकी जो बेल्ट है आपको इन्वेस्ट करना है एक अच्छी बेल्ट में जो सिंपल और सोबर हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसका आउटलुक तड़कीला भड़कीला नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो आपकी बेल्ट हो वह आपके जो लेदर शू हैं उनसे मैच करती हुई हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। हालांकि जो ग्रूम की बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब एसेसरीज़ की बात आती है तो बेल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेल्ट तो ऑलमोस्ट सभी मेल लगाते ही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर वॉचेस की बात करें, अगर आपकी वॉच जो है सिल्वर है तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो बेल्ट का बकल हो वो सिल्वर कलर का हो, मतलब कुछ ना कुछ मैच ऐसा मिल जाए कि आपके शू भी हो और आपकी वॉच भी हो और आपकी बेल्ट भी हो, कुछ ना कुछ तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए कि जो देखने में लुक अच्छा आए। जब शूज़ की बात आती है तो ब्लैक शूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और शूज़ में ना बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर आते हैं, जैसे कुछ कैमल कलर हैं या फिर ब्राउन कलर में है, या फिर कुछ थोड़ी थोड़ी शेड्स में जो अंतर हो जाता है ना शूज़ में, उसमें लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप कोशिश कीजिए कि आपको लेदर शू ही लेने हैं, उस समय स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनने हैं। दूसरी चीज़ है कि जो आपके सॉक्स हों वो वाइट ना हो, मतलब कोई कलरफुल सॉक्स लीजिए जिसमें हल्का फुल्का डिज़ाइन हो, प्रिंट हो, या फिर प्लेन सॉक्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जब आप लेने जाएंगे तो आपको उस तरह के मिल जाएंगे सॉक्स भी, मतलब सॉक्स अगर अच्छे हों तो उससे भी लुक अच्छा आता है। और आपको ऐसे कंफर्टेबल सॉक्स लेने हैं जिससे आपके पैरों से जो है स्मेल ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइप तक आपको पहनने होते हैं और आपके लिए कंफर्टेबल भी हों। तो हुई आपकी ड्रेसेस की बात। अब आते हैं हेयर्स पर, कैसे आपके हेयर प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए। तो हेयर प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है एक तो शैम्पू, सेकंड है हेयर ऑयल, और अगर आप हेयर जेल और हेयर क्रीम का यूज़ करते हैं तो वो आपकी किट में होना चाहिए। दूसरा है हेयर स्प्रे, आपके बालों को सेट करने के लिए हेयर स्प्रे बहुत ज़रूरी है। फिर है एक हेयर ड्रायर और हेयर ब्रश, क्योंकि सबके बाल अलग अलग टाइप के होते हैं। अपने बालों को सेट करने के लिए हो सकता है आपको हेयर ड्रायर का यूज़ करना पड़े, या और हेयर ब्रश तो आपकी किट में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको एक इमरजेंसी किट तैयार करनी है। उस इमरजेंसी किट में क्या क्या होना चाहिए? उस इमरजेंसी किट में आपका हैंकी, आपके हेयर प्रोडक्ट, आपका लिप बाम, सेफ्टी पिन्स, कफलिंग्स, टूथपेस्ट, प्लास्टर्स, स्नैक्स, एसिडिटी टैबलेट्स, पेन किलर, सीजर, नेल किट और बटन्स, डिस्पोजेबल रेजर और शेविंग जेल और डीओ, ये सब आपकी इमरजेंसी किट में होना चाहिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो आपको जो है कोई परेशान नहीं होना पड़ा, तुरंत किट खोली और आपको वो सब चीज़ें मिल गई। नेक्स्ट है, इंडियंस ग्रूम जो होते हैं वो एक रॉयल लुक चाहते हैं अपनी शादी वाले दिन, तो उसके लिए उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? उसके लिए उनको ज़रूरत है एक नेक पीस की। आपने देखा होगा 3 या 4 स्ट्रिंग्स में जो है पर्ल के नेक पीस आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं शेरवानी के साथ। तो अक्सर उसमें जो है मेटल ब्रोच भी होता है, और साथ में उनके टर्बन पर जो कलगी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है वेडिंग रिंग। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है आपका भारी भरकम वॉलेट। जी हाँ, आपके साथ आपका वॉलेट जरूर होना चाहिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि लड़की वालों के यहाँ जाके आपकी जो भारी भरकम जेब है वो खाली होने वाली है। भाई, जूते चुराई की रस्म होती है, और भी जगह जगह अलग अलग तरह की कई रस्में होती हैं जहाँ आपको पैसे देने होते हैं, तो इसलिए जो है आपके साथ आपका वॉलेट भी होना चाहिए। ये सब बात हुई कि आपका जो है वेडिंग अटायर कैसा हो, आपके मतलब बैग में क्या क्या होना चाहिए, आपके ड्रेस कैसी होनी चाहिए। मैं मतलब ये जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ ये तो हुए शादी वाले दिन की बात, शादी से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। जब आपकी शादी होने वाली हो, शादी के अगर 10 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं या 1 महीना बचा है, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो ये है कि आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, क्योंकि
जो भी आप कपड़ा पहनेंगे वो तभी अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल फिट हो, आपकी बॉडी फिट हो, आप मतलब देखने में एकदम हेल्दी हो। जब हेल्दी होते हैं तो स्किन भी ग्लो करती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अच्छा दिखाना है। एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप घंटों जाके जिम में जो है पसीना बहाएं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कुल मिला के 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, जिससे जो है आपकी बॉडी हेल्दी हो। नेक्स्ट है, आपको करीब 8 से 10 गिलास रेगुलर पानी पीना है। फिर आपको जंक फूड से दूर रहना है। अपनी डेली इनटेक में आपको ये कोशिश करनी है 3 टाइम के हेल्दी डाइट लें, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी लीजिए, भरपूर सैलेड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, लेकिन आपके प्लेट में, आपके मील में जंक फूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है लोग जो है ना खुशी खुशी में बहुत सारे समोसे और तली हुई चीज़ें, पकोड़े सकोड़े खाने शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। जैसे ही आपका वेट बढ़ा, सबसे पहले तोंद बाहर निकलेगी, और जैसे ही टमी आपका बाहर निकला, आपकी सारी ड्रेस की रेट पिट जाएगी, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली ड्रेस हो, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। उसके बाद अब आते हैं आपके फेस पर। फेस के लिए क्या करना है, आपकी शादी के चाहे जितने भी दिन बचे हैं, आपको अपनी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा फेशियल करवा लीजिए। फेशियल करवाने से क्या होता है ना, आपकी जो डेड स्किन की लेयर होती है ना आपकी स्किन पर, लड़के होते हैं अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन लड़कियां बहुत ध्यान देती है। छोटी छोटी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करती हैं कि आपके नेल्स कट हैं कि नहीं है, आपकी जो मूछें हैं, अगर आपने मूछें रख रखी हैं या दाढ़ी है वो, मतलब अगर आप क्लीन शेव हैं कि नहीं है, आपकी मूछें जो हैं वो वेल मैनर्ड हैं कि नहीं है, मतलब ढंग से कटी हुई हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उबड़ खाबड़ ऐसी वैसी हो। तो लड़कियां ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने लुक पर ध्यान देना है, इसलिए आपको अपना लुक सही करना है। तो जो है आपको अपने मतलब फेशियल वेशियल कराते रहना है, और अपने बालों को ठीक से ट्रिम कराना है। और आप कोशिश कीजिए कि अपनी शादी से 1 वीक पहले अपने बालों को अच्छे से ट्रिम करा लीजिए। उसके बाद जो शादी वाला दिन है उसमें आपको ट्रिम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम ट्रिमिंग कराते हैं तो बाल अधिकतर थोड़े से ख़राब से लगते हैं, लेकिन जब आप ट्रिम करा चुके होंगे 1 वीक पहले, तो वो बहुत मतलब शादी वाले दिन वो बहुत अच्छे लगेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं या मूछें रखते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपनी लुक को ठीक करना है। और अगर आप शेविंग करते हैं, मतलब क्लीन शेव हैं, तो आपको शादी वाले दिन भी ज़रूर शेविंग करनी है। और अब आती है मेकअप की बात। पहले होता था कि जब हम लोगों की शादी हुई थी तो लड़के मेकअप वेकअप नहीं करते थे, लेकिन आजकल लड़के मेकअप करते हैं। तो मेकअप करने के लिए चाहे आप कोई मेंस पार्लर बुक कर लीजिए जो आपका हल्का फुल्का मेकअप कर दे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेकअप करते हुए आपको ब्राइड नहीं बनना है, रहना ग्रूम ही है, और हल्का मेकअप करना है, और जिससे आपके लुक नज़र आए। केवल यह है कि जो आपकी फेस की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे अगर स्कार्स हैं या पिंपल्स हैं, वो छिप जाएँ, केवल उतना मेकअप आपको करना है, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, ना ही वो अच्छा लगेगा। तो बस आपको इतना ही करना है कि अपने हल्का फुल्का मेकअप करना है, जो आपका लुक अच्छा है। और अच्छा, मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें ब्राइड्स एसेंशियल ट्रोज़ो के बारे में है वो, तो जो आपकी फियोंसी होगी आप उनको भी बताइएगा वो उस वीडियो के बारे में, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है ब्राइड से रिलेटेड। हालांकि जो ग्रूम होते हैं उनमें तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उनको तो रहना अपने घर में ही है। गर्ल्स का होता है उनको दूसरे घर जाना है, तो उनके साथ ज़्यादा सामान जाता है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो है। दैट्स ऑल। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। और मैं फिर मिलती हूँ किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।